अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग एफएससी प्री मेडिकल के बाद किन किन फील्ड्स में जा सकती हैं। विदाउट एमडी कैट आपके पास 85 प्लस मेडिकल फील्ड्स हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहले और सबसे अहम बात, आप लोगों ने सारी फील्ड्स को ध्यान से सुनना है। और यहाँ पे मैं किसी फील्ड के बारे में ये नहीं बताने वाली कि फ़लाँ का स्कोप बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ का स्कोप बहुत कम है। देखिए, स्कोप आप लोग खुद बनाते हैं। आप लोगों की स्किल्स, आप लोगों की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप एक फ़ील्ड को किस तरह लेके जा रही हैं। हर फील्ड की अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग एमडी कैट कर रही हैं, एंट्री टेस्ट कर रही हैं, तो उसके लिए आपका एडमिशन दो जगहों पे, दो चीज़ों में हो सकता है, जो है एमबीबीएस एंड बीडीएस। बीडीएस मीन्स अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। इन दोनों फील्ड्स के लिए एमडी कैट बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर लेकिन इनका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर इनका क्लोजिंग मेरिट था 91.67% और स्टार्टिंग मेरिट था 97%। ये मेरिट इस तरह बनता है कि 50% एमडी कैट, 40% एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एमडी कैट में और एफएससी प्री मेडिकल में इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कोशिश करें और इसमें अप्लाई करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका एमडी कैट में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि हज़ारों की, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कैट करते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता, उसके लिए फिर आपके पास डॉक्टर बनने के लिए 3 ऑप्शंस और हैं। जी हाँ, आप विदाउट एमडी कैट भी डॉक्टर बन सकती हैं। सबसे पहले ऑप्शन है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसको करने के बाद आप लोग, अब देखें, हर चीज़ का इलाज मेडिसिन से नहीं होता। जो डॉक्टर्स एक्सरसाइज से इलाज करते हैं उन्होंने डीपीटी किया होता है। ये 5 साल का प्रोग्राम है और इसको करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। अब इसका स्कोप है या नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगी। हर चीज़ का, हर फील्ड का अपना स्कोप है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें आप लोग मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ते हैं। डी फार्मेसी करने के बाद आप लोग हॉस्पिटल से कनेक्ट हो सकती हैं, आप लोग अपना मेडिकल स्टोर खोल सकती हैं। उसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर सकती हैं। ये भी 5 साल का प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। इसको करने के बाद आप एनिमल सेक्टर्स में जाके जानवरों की बीमारियों वगैरह को कंट्रोल करती हैं, उनका इलाज करती हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जिनके अपने फार्म हाउसेस होते हैं, वो इन डॉक्टर्स को हायर करती हैं, प्रॉपर रहने की जगह प्रोवाइड करती हैं। यानी कि इस फील्ड का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये भी 5 साल का प्रोग्राम है। तो अगर आप लोग एफएससी प्री मेडिकल के बाद डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं: एमबीबीएस, बीडीएस, डी फार्मेसी, डीपीटी एंड डीवीएम। अब चलते हैं कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते या खुदा न खास्ता आपका इन फील्ड्स में मेरिट नहीं बनता, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। बीएस प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। बीएस प्रोग्राम सारे 4 साल के प्रोग्राम हैं। उसमें सबसे पहले बात करती हैं बीएस फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स। अब ये जो फील्ड है ना, ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप आता जा रहा है। बीएस फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स करने के बाद आप लोग लोगों का जो डाइट प्लान होता है उनको वो सजेस्ट करते हैं। अब जैसे किसी को खुदा न खास्ता शुगर का मसला है या कोई अपना डाइट प्लान सजेस्ट करना चाहता है, तो वो इन लोगों के पास जाते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसको मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है बीएस एग्रीकल्चर। अब बीएस एग्रीकल्चर में इतना स्कोप है और इतनी ढेर सारी फील्ड्स हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें है बीएस एग्रोनॉमी, बीएस हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अगर आप लोगों को प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप लोगों को आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत पसंद हैं, आप लोग उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं। उसके बाद है बीएस प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है बीएस एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में आप लोग इंसेक्ट्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में उनके क्या असरात हैं और उसके बारे में आप लोग स्टडीज़ करते हैं। अब आप लोगों ने ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड सेलेक्ट करनी है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपने वहाँ जाना है, ठीक है। बीएस एग्रीकल्चर में बीएस फॉरेस्ट्री भी आती है, जहाँ पे आप लोग जंगलात के बारे में पढ़ते हैं कि जंगलात जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, आप लोग वो पढ़ते हैं। अब जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट प्लांट्स में है, वो आर्टिफिशियल प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहता है, वो बागबानी के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो फिर बीएस हॉर्टिकल्चर में चला जाएगा। इसी तरह जिसका इंटरेस्ट फॉरेस्ट में है तो वो बीएस फॉरेस्ट्री में चला जाएगा। आप लोगों ने, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड को चूज़ करना है।
नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप लोग टीचिंग करना चाहते हैं और आप BS के बाद कोई आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी एंड BS केमिस्ट्री। आप इन तीनों के बाद किसी अच्छे से सेक्टर में, किसी अच्छे से अदारे में टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है BS MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें आप लोग ब्लड टेस्ट हो गए, बायोकेमिकल टेस्ट हो गए, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, तो उसको करने के लिए वहाँ पे जो बंदा मौजूद होता है उसने BS MLT किया होता है। इसी तरह BS MIT है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें वो टेस्ट होती हैं जो रेडिएशन से होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं। इस तरह के जो टेस्ट करने के लिए वहाँ पे जो इंसान होता है उसने BS MIT करना होता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है BS ऑप्टोमेट्री यानी कि आंखों का डॉक्टर। इसमें आप लोग आंखों से रिलेटेड पढ़ते हैं। आंखों के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने BS ऑप्टोमेट्री किया होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है BS नर्सिंग। BS नर्सिंग में आप लोग डॉक्टर्स के साथ साथ होते हैं, डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं और ये प्रोफेशन मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है और इसका स्कोप भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है BS कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसमें आप लोग दिल की बीमारियों से रिलेटेड पढ़ते हैं, दिल के बारे में सारा रीड करते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड किस तरह सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में रीड करते हैं। अब इस BS कार्डियक परफ्यूजन का एक सेक्टर हर हॉस्पिटल्स में बनता जा रहा है जहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने BS कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में किया होता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। यानी कि देखें जब आप डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं तो पहले मरीज़ को बेहोश किया जाता है, उसके लिए वहाँ पे जो डॉक्टर आती हैं उन्होंने BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किया होता है जो आके मरीज़ को बेहोश करते हैं। अब ये फील्ड भी बहुत आपके अहमियत की हामिल है क्योंकि जब तक मरीज़ बेहोश ही नहीं होगा उसका इलाज कैसे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है BS डर्माटोलॉजी। इसमें आप लोग स्किन से रिलेटेड पढ़ते हैं, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ते हैं। इस फील्ड का स्कोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और मोस्टली गर्ल्स इस फील्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। ये फील्ड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और मेकअप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं और एज अ साइंटिस्ट आगे जाना चाहते हैं तो FSC प्री मेडिकल के बाद आप लोग BS बायोटेक्नोलॉजी और BS माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। ये दोनों फील्ड्स काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन दोनों फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप होता जा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें ऐसी स्किल्स हैं, रिसर्च करने वाली स्किल्स हैं, जो हर वक्त किसी न किसी चीज़ की जांच पड़ताल में लगे रहते हैं, वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं BS बायोकेमिस्ट्री की। BS बायोकेमिस्ट्री की फील्ड डी फार्मेसी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डी फार्मेसी में एडमिशन नहीं हुआ, जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो लोग BS बायोकेमिस्ट्री रख सकते हैं। ये फील्ड भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसका स्कोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है BS इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें आप रीड करते हैं कि इन्वायरमेंट का इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं और ये फील्ड उन लोगों के लिए सबसे अहम है जो हर वक्त इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं और इन्वायरमेंट में देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है BS फिशरीज़। अब आपको पता है पाकिस्तान में मछलियों की डिमांड कितनी ज़्यादा है। इसको करने के बाद आप लोग फ़िश फार्म्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा इसकी गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं जो आप लोग ज्वाइन करके अच्छी खासी पे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है BS पोल्ट्री साइंसेस। इसमें आप लोग पोल्ट्री फार्म को मॉनिटर करते हैं और मुर्गियों वगैरह के बारे में रीड करते हैं और ये प्रोफेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी भी गवर्नमेंट जॉब होती है और ये भी 4 साल का प्रोग्राम है। तो ये थी कुछ फील्ड्स जो मैंने आपको बताई हैं। इन फील्ड्स के लिए बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अदारे हैं जो ये फील्ड्स ऑफ़र कर रही हैं। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है क्योंकि अब आने वाले दिनों में एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स अभी से ओपन है, तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिस फील्ड में आप लोग इंटरेस्टेड हैं फ़ौरन अप्लाई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जिस फील्ड की आपको समझ नहीं आई या मैंने नहीं गाइड किया, इंशाल्लाह इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें हम बाकी फील्ड्स को डिस्कस करेंगे और हर फील्ड को मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल DPT है तो मैं डिटेल से बताऊंगी कि DPT क्या है, इसको करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसका क्या मेरिट होता है और इसका स्कोप। तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से एक एक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।